बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का एडिलेड का सेकंड टेस्ट मैच इंडिया पूरे 10 विकेट से हार गया, जबकि ये वही इंडिया टीम है जो भी सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से ऑलरेडी हरा के आया। ऐसा क्या हो गया कि इंडिया इकट्ठा 10 विकेट से मैच को हार गया और इसी सीरीज में इतनी बुरी तरीके से हार गया, जबकि मोराल भी ऊंचा था इसका। हुआ यूं कि पूरी तरीके से इसका श्रेय जाता है कप्तान के गलत फैसले पर। हुआ यूं, वैसे तो हम लोग एडिलेड में तीसरे दिन टेस्ट मैच को हारे हैं, लेकिन क्या आपको पता है हम लोग मानसिक तौर से टेस्ट मैच कब हार गए थे? दूसरे दिन। पहले दिन का खेल खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया 86 रन पे खड़ा था, 1 विकेट पे, अभी वो इंडिया से 94 रनों से पीछे था। दूसरे दिन का खेल शुरू होता है, अपने स्पेल का दूसरा ओवर फेंक रहे थे बुमराह, जिसमें वो मैक्स स्विनी को आउट कर देते हैं। फिर वो अपने स्पेल के चौथे ओवर में स्टीव स्मिथ जो ओजी है टेस्ट में, वो बंदे को भी कंटिन्यूअसली फ्लॉप साबित कर देते हैं, उसको भी बाहर का रास्ता दिखाते हैं। फिर एंट्री होती है ट्रेविस हेड की। ये वही ट्रेविस हेड है जो मुश्किल से 3-4 बॉलें खेलता है बुमराह की, जिसमें वो 4-5 रन बनाता है। अभी इस स्पेल का उनका चौथा ओवर खत्म ही हुआ था। तो एज ए कमेंटेटर, एक्स क्रिकेटर, सबको कल्पना थी, सबको उम्मीद थी कि कप्तान इनसे मिनिमम 2 ओवर और कराएंगे, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, इनकी बॉडी भी रिलैक्स है, अभी ये जोर भी लगा सकते हैं। लेकिन कप्तान ने उनको सेव कर लिया। इनको सेफ इस वजह से कर लिया क्योंकि हमारे कप्तान का जो माइंड है बैकअप माइंड इस वजह से कि हमारे बॉलरों को कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अभी 2-3 मैच है भाई। तो ऐसे सोचोगे तो सारे मैच हार जाएंगे। अगर उस समय बुमराह 1-2 ओवर और फेंक देते, भले बुमराह वो 2 ओवर में विकेट ना निकालते, शायद ट्रेविस हेड का विकेट अगर सेकेंड एंड से भी निकल आता, जो दूसरा बॉलर बॉल फेंक रहा होता, तो शायद इंडिया जो 157 रन से पीछे हुई, ये ना होती। बताइए, 41वें ओवर में इनका स्पेल खत्म। और जब बुमराह की वापसी हुई 61वें ओवर में, जब तक ट्रेविस हेड पूरी तरीके से जम गया था, 50 प्लस स्कोर कर गया था। ये वो ट्रेविस हेड है जो बाउंस पे चौकता है, इन स्विंग बॉल पे फटती है इसकी, ये फंस जाता है। ये बंदे को, जो सदी का सबसे बेहतरीन बॉलर है, जिसके अंदर इतनी अच्छी एबिलिटी है, बड़े बड़े बैट्समैन के सामने खड़े होने से कतराते हैं, लेकिन इन्होंने ट्रेविस हेड को हवा बना दिया। ट्रेविस हेड को इतना अच्छे मौके दे दिए कि जा तू खुल जा। वो बंदा खुल गया, जिसकी वजह से हम लोग के मैच से हाथ से मैच धुल गया। ये सब जानते हैं, हमारे रोहित शर्मा भाई ने बहुत ही खराब डिसीजन लिया, ये सबको पता है। कप्तान को ये सब चीज सोचना पड़ेगा कि आपको वहां पर 2 ओवर कराने थे। मैं कह रहा हूँ, कोई बच्चा भी होता, देख रहा था कि हमारा बॉलर 2-2 विकेट ऑलरेडी ले जा चुका है 4 ओवर में, 2 ओवर नहीं बना सकते थे? 2 ओवर तो करवा सकते थे ना। रोहित भाई, ये पूरा डिसीजन गलत है, जिसका भुगतान हम लोग ने बोला है। 10 विकेट से हम लोग मैच खवा रहे हैं। और ट्रेविस और सिराज के बीच में जो लड़ाई हुई, तो हमारे इंडियन फैन है, वो बोल रहे, ट्रेविस हेड बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है कि उसने कहा था विल बॉल। बताओ, तुमको सुनाई दे दिया, उन्होंने जो कह दिया तुमने मान लिया। भाई, सिराज बाकायदा बोल रहा है कि उसने अगर विल बॉल बोला होता तो मैं उसको क्यों ऐसा बोलता। उसने सबसे पहले अब्यूज किया, और मैंने भी जाके 3-3 4-4 बार क्लिप देखी, ऑलरेडी देखी, और मैंने उसमें रियलाइज किया। सबसे पहले जब सिराज ने अपना जश्न मनाया, लोगों ने सबसे पहले कहा सेंडिंग ऑफ क्यों किया, 140 रन पे आ गया था। भाई, उसका स्वभाव है। कोई बॉलर को चौवा छक्के मार रहे हो, टेस्ट में मार रहे हो, कोई बॉलर के हटेगी नहीं। उसने कुछ बोला नहीं, उसने सिर्फ जश्न मनाया। उसके बाद ट्रेविस हेड ने उसको अब्यूज किया, उसके बाद उसने सेकेंडली अब्यूज किया। और ऑस्ट्रेलियन, चाहे वो दर्शक हो चाहे वो उनके खिलाड़ी हो, ये हमेशा से झूठे रहे, और दर्शक भी उनके अब्यूज करते हैं, उनके खिलाड़ी भी ऐसा ही करते हैं। ये सबसे पहले मैदान पे स्लेजिंग करते हैं, और जब इनका कैरियर खत्म हो जाता है, बहुत ही सीधे संत साधु बन जाते हैं। चाहे वो ब्रेटली हो, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे वो आपके तुम्हारे यहाँ मैगरा को आप शुभ साधु संत समझते हो, बहुत बड़ा स्लेजर था ये भी। रिकी पॉन्टिंग तो थे। ये सब रेवेन्यू के चक्कर में इंडिया के सामने झुकते हैं। और ट्रेविस हेड ने बाकायदा माफी मांग ली। मतलब माफी क्या मांगी, उन्होंने कहा कि छोड़ो ये सब बातों को, हम लोग जेंटलमैन टाइप के लोग हैं, क्योंकि इनको पता है कि भी आगे इनको आईपीएल से ही पैसा मिलेगा। तो इन लोग के चक्कर मत रहो, थोड़ा सा आंखें खोलो और सपोर्ट करा करो इंडियन का, फालतू चीजें नहीं। और साथ ही साथ हम बताते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, इंडिया के स्टार बैट्समैन विराट कोहली, जिनका एडिलेड में 62 प्लस एवरेज था, दोनों इनिंग में 62 रन नहीं बने। विराट कोहली, ये वो बैट्समैन है जिनकी तारीफ राहुल द्रविड़ ने इनके शुरुआती कैरियर में की थी, कि ये वो बंदा है जिसको मैं नोटिस कर रहा हूँ, एक मैच में इसकी जो कमी निकलती, दूसरे मैच में वो कमी खत्म कर देता। लेकिन विराट कोहली सालों साल, 3-4 साल से फोर्थ स्टंप, फिफ्थ स्टंप की बॉल को छू रहे हैं और छोड़ नहीं रहे हैं, पकड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आउट हो रहे हैं ऑफ साइड वाइड पे। जो इनका 55-56 का एवरेज था, 48 के नीचे आ गया, और ऐसा ही रहा तो ये 45-44 पे खत्म कर देंगे अपना कैरियर। भाई,
हम वो विराट कोहली को जानते हैं जो बदला लेना जानता है, जो अपनी गलतियों पे सीखता है और अपनी गलतियों को दोहराता नहीं है। जो साल 2014 का दौरा था आपका, इंग्लैंड का कितना बुरा गया था, लेकिन साल 2018 में आपने कितना शानदार खेला था। वो विराट कोहली चाहिए। रोहित शर्मा भाई, बैक करो अपने आप को, बैक करो भाई, सख्त जरूरत है तुम्हारी। तुम मिडिल ऑर्डर की जान हो भाई। तुम अगर ऐसा करोगे ना तो इंडिया डूब जाएगी। कप्तान का फ्रंट फुट पे रहना बहुत जरूरी है। उस मैच में, अपने पहले मैच में कप्तान बुमराह ही कह ढा रहा था, जब भी दूसरे बॉलर कह ढा रहे थे। और जब जब विराट कोहली ने कप्तानी की, मोस्टली वो जब आगे फ्रंट फुट से रहता था तो टीम कुछ ना कुछ करती थी। आपका योगदान ना 100+ रहे, मगर आपका योगदान कंटिन्यूअसली रहना चाहिए, जब भी इंडिया टीम यूटिलाइज कर पाएगी। और नीतीश कुमार रेड्डी वो सोना है जिसको गलत सिचुएशन में हर बार फंसा दिया गया। पहले टेस्ट मैच में इंडिया की वही हालत, 73 पे 6, ये बंदे ने 42 बना, 41 बनाए, 38, 150 तक पहुंचे। दूसरे टेस्ट में, पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में 38 रन बनाए क्योंकि इंडिया सेफ जोन में थी। दूसरे टेस्ट के पहले मैच में, पहली इनिंग में फिर बंदा फंस गया, फिर इंडिया के 87 पे 5, फिर इसने कोशिश की 180 रन तक पहुंचाया। तो दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे में इसने बहुत शानदार इनिंग खेली, क्योंकि इसकी 42 रन की इनिंग, रिपीट इनिंग की वजह से इंडिया इनिंग की हार से बचा। ये 10 विकेट की हार तुमको दिख रही, लेकिन अगर इनिंग भी जुड़ जाती ना, बहुत खराब हो जाता, बहुत खराब हो जाता, क्योंकि पिंच शुरुआत में ही आउट हो गए थे। ये बंदे ने फिर ट्राई किया। अगर सिचुएशन ऐसी ना होती, इसको 2 इनिंग में भी सिचुएशन बहुत आरामदायक मिल जाती, नॉन स्ट्राइकर एंड पे इसके सामने बैट्समैन होता और ये फ्रीली खेलता ना, जैसा स्वभाव का एक खिलाड़ी है, तो शायद 2 सेंचुरी तो पक्की थी। और इंडिया अभी सीरीज नहीं हारी है, मैच हारी है। ये आप जान लो। WTC में भले हम लोग स्लिप करके तीसरे नंबर पे आ गए, लेकिन अभी WTC की रेस से बाहर नहीं हुए। तो भाई धैर्य रखो, कप्तान वही है जो अपनी गलतियों से सीखे और अपनी गलतियों को दोहराए नहीं। और मैं आशा करता हूँ रोहित भाई ऐसा नहीं करेंगे, रोहित भाई बैक करेंगे।